हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 का लेसन नंबर 3 यानी कि चैप्टर 3 युधिष्ठिर इन हेवन को स्टडी करने वाले हैं। तो स्टडी करने से पहले आप लोग इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को राइट कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने राइट कर लिया होगा। अब हम लोग अपने स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो जो स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में राइट करते हैं। कैरेक्टर सबसे फर्स्ट में आएगा द्रौपदी, सेकेंड इज नकुल, थर्ड अर्जुन, फोर्थ भीम, फिफ्थ युधिष्ठिर, सिक्स्थ इंद्र, सेवेंथ डॉग। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें, ठीक है। अब हम लोग आगे कहानी सुनते हैं, ठीक है। तो देखो, जब हस्तिनापुर एक साम्राज्य है, उस हस्तिनापुर में क्या हुआ, जब कृष्ण जी का जब डेथ हुआ, यानी कृष्णा का जब डेथ हुआ, तो वहां पर लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा, ठीक। तो उसके लिए जो युधिष्ठिर जो थे, यानी जो पांडव वगैरह थे, उन पांडवों ने सोचा कि हम लोग जो है शांति के लिए इस राज्य से दूर, हस्तिनापुर से दूर कहीं जाते हैं, ठीक है। यानी कि स्वर्ग वो जाना चाहते थे, स्वर्ग के रास्ते पे वो निकलना चाहते थे, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, अभिमन्यु के जो बेटा थे, अभिमन्यु का जो बेटा था परीक्षित, उनको राज्य मुकुट सौंपा, यानी उनको राजा बनाया हस्तिनापुर का। कब? महाभारत के 28 साल बाद, ठीक है। उसके बाद फिर वो थी जो अभिमन्यु के जो बेटा था परीक्षित, उनको राज मुकुट सौंपा और उनको राजा बनाया। और युधिष्ठिर जो थे अपने पांडव, अपने भाइयों के साथ निकल पड़े स्वर्ग के रास्ते पे, ठीक है। तो वो जब निकले तो वहां पर बहुत सारे हस्तिनापुर में जितने भी लोग थे, सब उनका फेयरवेल को देखने के लिए आए थे, यानी उनका विदाई को देखने के लिए आए थे, ठीक। तो फिर जब वहां पे सब बहुत लोग इकट्ठा हुए, लोगों ने बहुत रोया धोया, उनको माला पहनाया, ठीक है, बहुत उनका सत्कार स्वागत किया। और फिर उसके बाद उनको जाने दिया। फिर जाते जाते उन लोग जब एक पहाड़ पर चढ़े, पहाड़ पर चढ़ने के बाद जो लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे, ठीक, बहुत ज्यादा टायर्ड थे, क्योंकि भूख भी लग रहा था, थकान भी हो रही थी। और फिर उसके बाद जब उस तरफ देखा, पहाड़ पर चढ़ने के बाद उस तरफ देखा, तो देखा कि उस तरफ एक और पहाड़ है, हिमालय, ठीक है। अब इधर भी हम लोग को चढ़ना पड़ेगा। तो जैसे ही वो लोग आगे की ओर बढ़े और हिमालय पे जब जैसे ही मतलब कि चढ़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ाए, तो जो द्रौपदी थी, यानी द्रौपदी जो थी वो गिर पड़ी, ठीक, और गिर कर मर गई उसी जगह पर, यानी कि डेथ हो गया उनका, द्रौपदी जी का उसी वक्त, ठीक। जब उनका डेथ हुआ तो युधिष्ठिर, फिर भीम, अर्जुन, नकुल, ठीक है, और वो सब देखते रह गए, ठीक, ये क्या हुआ। लेकिन फिर युधिष्ठिर को समझ में आया कि इनके पास जो घमंड था, उसके कारण ये यहाँ पे डेथ कर गई है, ये स्वर्ग में जाने लायक नहीं है, अंडरस्टैंड। स्वर्ग में भी नहीं जा सकती, क्योंकि इनका जो घमंड था किसी चीज का, वो इनको यहाँ पे डेथ करवा दिया। फिर उसके बाद वो लोग उस बात को भूलकर आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते जब कुछ समय बीता, तो फिर जो नकुल थे वो गिर पड़े, ठीक, और उनका भी डेथ हो गया। अब उनका डेथ कैसे हुआ, तो फिर भीम पूछते हैं, सॉरी युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि इनका डेथ इसलिए हुआ क्योंकि इनको अपने जो फेस था, यानी कि अपना जो चेहरा था, अपना जो सुंदरता था, उस पर बहुत ज्यादा घमंड था नकुल को, जिसके कारण इसका यहाँ पर डेथ हो गया है, ठीक। इसलिए डेथ हुआ क्योंकि उनको बहुत ज्यादा सुंदरता का घमंड था, और इस घमंड के कारण वो स्वर्ग में जाने लायक नहीं है, इसलिए इनका डेथ यहीं पर हो गया है। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे बढ़ते गए ये लोग, तो फिर आया भीम का बारी, सॉरी अर्जुन, फिर उसके बाद आया अर्जुन का बारी, और अर्जुन जो थे वो गिर गए, ठीक, और उनका डेथ हो गया। तो भीम पूछते हैं कि भैया इनका डेथ किस तरह से हुआ, ये कारण क्या है, इनका डेथ का कारण क्या है। तो फिर युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि इसने एक बार बहुत मतलब कि महान लड़ाकुओं को, जो हीरोज थे, यानी उनको बहुत ज्यादा इंसल्ट किया था, अपमानित किया था,
ठीक है, जिसके कारण इसका डेथ हुआ है और ये भी स्वर्ग में जाने लायक नहीं है। फिर उसके बाद ये सब बात को भूल कर वो आगे बढ़ने लगे। जब बढ़ते 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 फिर देखा गया कि भीम जो है वो भी गिर गए और उनका भी डेथ हो गया। ठीक, अब युधिष्ठिर अपने मन में सोच रहे हैं कि इसका डेथ किस लिए हुआ, क्योंकि ये अपने ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड करता था। अंडरस्टैंड, वो अपने ताकत पे घमंड कर रहा था, अपने पावर पे घमंड कर रहा था, जिसके कारण भीम का डेथ हो गया। ठीक, ये भी स्वर्ग में जाने लायक नहीं है। अब युधिष्ठिर अकेला स्वर्ग के रास्ते पर बढ़ते गए। ठीक, जा रहे हैं जाते जाते उन्होंने ये भी गौर किया कि जिस समय से उन्होंने हस्तिनापुर को छोड़ा है, यानी कि जिस समय से हस्तिनापुर से वो बाहर निकले हैं, उस समय से उनका एक कुत्ता पीछा कर रहा है। ठीक, एक डॉग जो है उनका पीछा कर रहा है उसी समय से हस्तिनापुर के रास्ते से। ठीक, वो उनका भाई वगैरह मरा, उनका पत्नी मरा, लेकिन उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ा, वो युधिष्ठिर का पीछा करते गया। फिर उसके बाद जब पीछा करते करते जब एक समय आया कि इंद्रदेव जो थे वो प्रकट हुए। ठीक, और इंद्रदेव जब प्रकट हुए तो उन्होंने युधिष्ठिर को बोला, युधिष्ठिर तुम इस रथ पर बैठो, ठीक है, और इस रथ पर बैठकर चलो, तुम मेरे साथ स्वर्ग में चलो। ठीक, तुम्हारा जगह स्वर्ग में है और तुम मात्र एक ऐसे इंसान होगे जो एक जीवित शरीर के साथ स्वर्ग में पहुंचोगे। ठीक, तो युधिष्ठिर बोले कि मैं इस रथ पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि मेरा जो भाई है, मेरा जो परिवार है वो पीछे छूट चुका है। ठीक, अगर जब तक वो लोग नहीं आएंगे मेरे साथ मैं भी नहीं जाऊंगा। तो इंद्रदेव ने कहा कि वो लोग पहले ही से मतलब कि नर्क में हैं और नर्क से अपना जो मतलब कि जो भी भुगतान है, यानी कि जितना भी वो लोग गलती किए हैं, अपराध किए हैं, जितना भी घमंड वगैरह था, उनके कारण वो नर्क में है। और उसके बाद जब वहां से अपना सजा को भुगत लेंगे तो फिर वहां से नरक से स्वर्ग में आ जाएंगे। ठीक है, अब तो चलो। तो फिर युधिष्ठिर ने बोला कि मैं बैठ तो जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है मेरा। तो बोले क्या? कि मैं इस कुत्ते को भी साथ ले जाऊंगा। तो बोलते हैं क्यों? क्योंकि ये कुत्ता मुझे हस्तिनापुर से फॉलो करते आ रहा, पीछा करते आ रहा है, और इसको भी अपने साथ अगर नहीं लेके गया तो मेरा जितना भी अच्छाई है सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरे भरोसे पीछे पीछे आया है। हम अभी तक जितना भी अच्छाई किए थे सब के सब नष्ट हो जाएगा और हमको नरक का रास्ता मिलेगा। ठीक, तो इंद्रदेव बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, एक कुत्ता को स्वर्ग में जगह नहीं मिल सकता। ठीक, तो फिर उसके बाद युधिष्ठिर बोले कि अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो उसी समय क्या होता है, जो कुत्ता होता है उसका आकार जो होता है, शेप जो होता है वो बदलने लगता है। ठीक, वो दूसरा शेप का होने लगता है और अंत में जाकर एक आदमी का रूप ले लेता है। और वो आदमी क्या होता है, वो जो युधिष्ठिर थे उनका पिता का रूप वो ले लेता है और बोलता है कि मेरे बेटे मुझे तुम पर गर्व है। ठीक, और मैं तुम्हारा परीक्षण कर रहा था कि तुम अपने भाइयों को किस तरह से व्यवहार करते हो, क्या उन्हें छोड़ते हो या फिर उनको साथ लेकर जाते हो या फिर स्वर्ग में जाते वक्त अकेले अपने बारे में सोचते हो। ठीक, तो बोला जो युधिष्ठिर थे वो बोले कि ठीक है पिताजी। तो फिर वो बोले कि ठीक है तुम जाओ। जो उसके पिताजी थे वो बोले कि ठीक है तुम जाओ, हम अपने रास्ते जाते हैं, तुम अपने रास्ते जाओ, अपने स्वर्ग में जाओ। ठीक है, तो फिर जो युधिष्ठिर थे वो उनका बात मान लिए और फिर बात मानने के बाद इंद्रदेव के साथ उस रथ पर बैठ गए और स्वर्ग की तरफ चले गए। ठीक है, और यही पूरा कहानी था युधिष्ठिर इन हेवन, यानी कि स्वर्ग में युधिष्ठिर किस तरह से पहुंचे। समझ में आया किस तरह से पहुंचे? ये जो पूरा कहानी था ये इतना ही कहानी, और इसको आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ये कैरेक्टर्स को रिमेम्बर कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें एक बात आता है कि इसमें परीक्षित जो कि अभिमन्यु का बेटा का हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया, और जो कृष्णा है उनका यहाँ पे नेम क्यों नहीं आया? वही से नहीं आया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में नहीं थे, उनका इस कहानी में सिर्फ छोटा सा रोल था। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में थे इंद्रदेव थे, ठीक है, फिर युधिष्ठिर थे, नकुल थे, भीम थे, अर्जुन थे, द्रौपदी थी और एक वो डॉग था, कुत्ता था। ठीक है, तो इसके साथ आप लोग का ये चैप्टर समाप्त होता है और आप लोग क्वेश्चन वगैरह टिक कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। ऑल द बेस्ट।